जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और 15वें अध्याय की इस कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस जीवन में इस कथा को सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है, सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो 11वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, इतनी कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से अनेक प्रकार से विनय करते हुए कहा है कि हे देवऋषि, अब आप कृपा करके उन चारों वर्णों सहित चारों आश्रमों की कथा मुझे सुनाइए जिस धर्म के करने से श्री हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। तब देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस व्यक्ति में ये समस्त गुण व्याप्त हो उसको तुम जानना कि इस धर्मात्मा से श्री नारायण भगवान प्रसन्न हैं। उस व्यक्ति को पहचानने के लिए ये सब लक्षण उसमें देखने चाहिए। पहली बात तो ये कि वो सत्यवादी हो, झूठ नहीं बोले। दूसरी बात, वो अपने हृदय में सबके लिए दया रखते हुए सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करे। दूसरों को दुखी देखे तो खुद दुखी हो, दूसरों को सुखी देखे तो खुद सुखी हो। तीसरी बात, यथाशक्ति दान देकर अकेला भोजन नहीं करे और जो भी अच्छा भोजन मिले उसमें से पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को देकर बाद में शेष बचे हुए भोजन को स्वयं ग्रहण करे। चौथी बात, अपने मन को श्री नारायण भगवान के भजन में उनके ध्यान में लगाकर रखे। पांचवी बात, अधिक लालच को त्याग कर जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। छठी बात, श्री नारायण भगवान के अवतारों की लीलाओं और उनकी कथाओं को प्रेम सहित कहता सुनता हुआ जीव हिंसा नहीं करे। सातवीं बात, इन सब बातों में से जो भी हो सके उस पर पूरा ध्यान दे। इन बातों को मानने से भगवान की कृपा मिलती है। जो मनुष्य इन शुभ कर्मों में से किसी एक भी शुभ कर्म को नहीं करता वह मनुष्य बिना पूंछ के पशु के समान है। हे राजन, श्री नारायण भगवान की भक्ति चारों वर्णों को चारों आश्रमों में करनी उचित है। जो ब्राह्मण अपने कर्म और धर्म वेद पढ़ने तथा संध्या करने में सावधानी नहीं रखता तथा श्री नारायण भगवान के चरणों की भक्ति करता हो उसका वेदाध्ययन करना और संध्योपासना करना व्यर्थ ही समझना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण होकर सब धर्म कार्य करने ही चाहिए। एक धर्म कार्य को छोड़ा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों को गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रमों में श्री नारायण भगवान का स्मरण, ध्यान और भक्ति करनी चाहिए, जिससे वे बिना परिश्रम के भवसागर से पार हो जाएं। हे राजन, चारों वर्णों के धर्म जो वेद में अलग अलग कहे हैं, अब उनकी कथा सुनो। ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसके सब संस्कार विधिवत जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह के समय हुए हो। ब्राह्मण को नित्य प्रति वेद शास्त्रों का अध्ययन, परस्पर भगवत चर्चा और दूसरों को विद्याध्ययन कराना चाहिए। स्वयं यज्ञ तथा हवन करना और दूसरों से यज्ञ और हवन कराना और दान लेना तथा दान देना ये ब्राह्मण के धर्म हैं। क्षत्रिय वर्ण का धर्म ऐसा कहा है कि स्वयं यज्ञ और हवन करे तथा ब्राह्मणों के हाथ से भी करावे, स्वयं भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करे और दूसरों को भी करावे। स्वयं दान दे लेकिन दूसरों से दान नहीं लेना चाहिए। साधु ब्राह्मणों की भक्ति करे, शूरवीर और धर्मात्मा बने, अपने मन और इंद्रियों को हमेशा वश में रखे। वैश्य वर्ण के लिए ऐसा लिखा है कि वो व्यापार करे, अतः वह वाणिज्य विधा में निपुण रहे। देवता और ब्राह्मणों में भक्ति भावना रखे, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की समानता नहीं करे। शूद्र को उचित है कि वह ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करके अपने कुटुंब का पालन करे। हे राजन, इस तरह से सबको अपने अपने कर्तव्य कर्म का, अपने धर्म का पालन करना होता है। ब्राह्मण देवताओं के समान होते हैं, अतः
उनको नौकरी और मनुष्य की सेवा करना बहुत ही निषेध है, अर्थात मनाही है। यद्यपि कोई ये कहे कि द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष दुर्योधन के यहाँ नौकर के रूप में क्यों रह रहे थे, तो उसका कारण ये है कि एक दिन द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बालकपन में किसी अन्य बालक को दूध पीते देखकर अपने पिता से बोला कि मैं भी दूध पीऊंगा। द्रोणाचार्य इतने अधिक निर्धन थे कि अपने पुत्र को दूध नहीं पिला सकते थे, लेकिन अपने पुत्र का मन रखने के लिए, अपने पुत्र को बहलाने के लिए उन्होंने पानी में सफेद मिट्टी अर्थात खड़िया घोलकर दूध की जगह उसे अपने पुत्र को दिया है। जब अश्वत्थामा ने उसे दूध समझकर पी लिया, तब द्रोणाचार्य ने अपने मन में विचार किया है कि मेरे ऐसे जीने को धिक्कार है जो मैं अपने पुत्र को पाव सेर दूध भी नहीं दे सकता। इसी दुख के कारण द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन के यहाँ जाकर रहने लगे थे, परंतु उन्होंने उसकी नौकरी के रूप में उससे कोई वेतन नहीं लिया था। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, यह चारों वर्णों का धर्म हमने तुमसे वर्णन किया है। अब स्त्रियों के धर्म को कहता हूँ, उससे सुनो। स्त्रियों को उचित है कि वे सदैव अपने पति को देवता और श्री नारायण भगवान के समान समझकर उनकी आज्ञा में तत्पर रहें और किसी से कटु वचन नहीं बोलें, अधिक लालच ना करें, अपने पति और परिवार के वयोवृद्धों की शुद्ध मन से सेवा करें, अपने निवास स्थान को, अपने घर को स्वच्छ रखते हुए वातावरण को पवित्र बनाए रखें। जो भी अन्न और वस्त्र श्री नारायण भगवान दें, उसी को प्रसन्न होकर अंगीकार करें। अपने पति से सदैव सच बोलते हुए मिथ्या वचन नहीं कहे। जो स्त्री अपने कर्मानुसार विधवा हो जाए, उसको उचित है कि उसे जो मिल जाए उसी से पेट भर ले, और जैसा भी मोटा झोटा फटा पुराना वस्त्र मिल जाए उसी से शरीर को ढक ले। विधवा स्त्री को भोजन आदि में स्वाद की इच्छा रखना और उत्तम वस्त्र आभूषण पहनकर श्रृंगार करना उचित नहीं है। जो स्त्री इस तरह से अपने धर्म कर्म से रहकर इन सब धर्मों का पालन करती है, वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक में पहुंचकर लक्ष्मी जी के समान अपने पति के साथ सुख और भोग विलास का अनुभव करती है। चारों वर्णों को चाहिए कि वह चोरी आदि कुकर्मों से दूर रहें, पाप नहीं करें। स्त्री पुरुषों के नित्य प्रति भोग करने से संतान शीघ्र नहीं होती। अतः विवेकशील पुरुषों को चाहिए कि जब स्त्री रजस्वला होकर चौथे दिन स्नान करके शुद्ध हो जाए, तब स्त्री से भोग विलास करे। दिन में भोग विलास करने से तेज, बल, धर्म नष्ट होता है, आयु कम हो जाती है। जो पुरुष अपनी स्त्री से ही प्रेम करता है, पराई स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखता, उसे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। हे राजन, इन चारों वर्णों के अलावा जो वर्ण शंकर आदि हैं, उनको ऐसा उचित है कि उनके कुल में जिस प्रकार से धर्म और कर्म होता आया है, वह उसे उसी प्रकार से करते रहें। तत्पश्चात 12वें अध्याय की कथा में देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, चारों वर्णों के धर्म हमने तुमको सुनाए। अब चारों आश्रमों का धर्म जो उन्हें करना चाहिए वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। ब्रह्मचारी का धर्म यह है कि जब कोई मनुष्य ब्रह्मचार्य व्रत लेने की इच्छा करे और उसके माता पिता उससे आज्ञा दें, तब उसे उचित है कि वह 20 वर्ष की अवस्था में गुरु के घर जाकर रहे और एकाग्र मन से उनकी सेवा करे। गुरु महाराज की आज्ञानुसार पढ़े तथा उनकी सेवा करना पढ़ने से भी अधिक श्रेष्ठ समझे। प्रातःकाल और संध्या समय गुरु नारायण, सूर्य तथा अग्नि आदि देवताओं की विधिवत पूजा करे। सिर के बाल और दाढ़ी आदि किसी अंग के बालों को ना कटावे। जो भिक्षा मांग कर लाए सब गुरु के आगे रखें, और जब गुरु महाराज आज्ञा दें तब भोजन करे। क्रोधित होना, दुर्वचन बोलना त्याग दे, गुरु की निंदा नहीं करें। इत्र आदि लगाना, सुगंध आदि लगाना तथा सुरमा आदि लगाना, मांस खाना, मदिरा पान करना, ये सब छोड़ दे। 5 वर्ष तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य से गुरु के यहाँ रहे। उनकी स्त्री से हंसकर ना बोले, दूर से दंडवत कर लेवे। कभी किसी स्त्री के पास नहीं बैठे, उससे बात नहीं करे, उसके गाने की मधुर आवाज को भी ना सुने। स्त्री के पास अकेले में कभी ना बैठे, क्योंकि अकेले में बैठने से इंद्रियां और मन चलायमान होने लगते हैं। स्त्री को अग्नि और पुरुष को घी के समान बताया गया है। फिर घी अग्नि का साथ पाकर पिघलने बिना नहीं रहता है,
यद्यपि 20 वर्ष की आयु होने पर उसका मन गृहस्थी बनने को चाहे तो कुल के अनुसार श्रेष्ठ कुल में विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करे। यदि विवाह करने की अभिलाषा नहीं हो तो जन्म पर्यंत गुरु के घर में रहकर किसी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखे। वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम भोग ले तब अपनी पत्नी सहित वन में पहुंचकर श्री नारायण भगवान की तपस्या और ध्यान करे। कंद मूल तथा फल आदि के अलावा हल के जूते हुए अन्न ना खावे। कंद मूल आदि ना मिले तो वृक्ष के पत्ते खाकर रहें, पर फल और पत्ता वृक्ष में से तोड़कर नहीं बल्कि पृथ्वी पर गिरा हुआ खाए। वन में स्त्री सहित एकांत में रहकर छाल का वस्त्र पहने। जो अतिथि और याचक आ जावे उसको भी वही फल और कंद मूल खिलावे। उसी फल आदि से होम किया करे। शोर आदिक छोड़ दे। वर्षा में मैदान में बैठे, जाड़े में जल वास करे, गर्मी में पंचाग्नि तापे। इस तरह का तप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष जब तक हो सके ये करके ब्रह्म का विचार करता रहे तो वह ब्रह्म रूप हो जाता है। तत्पश्चात 13वें अध्याय की कथा में देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज, वानप्रस्थ 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर दंड कमंडलू धारण करे। सन्यासी धर्म ये है कि पहले जिस तरह ब्राह्मणों ने वेद मंत्र से उसके गले में जनेऊ पहनाया था उसी तरह मंत्र पढ़कर जनेऊ गले से उतार डाले और पूर्व आश्रम का धर्म छोड़ दे। किसी नगर और गांव में एक रात्रि से अधिक नहीं रहे और भिक्षा मांगने को किसी बस्ती में नहीं जाए। भगवान की इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे लेकर शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपना धर्म कर्म करता रहे। कुछ वस्तु आदि अपने पास से नहीं बटोरे, अकेला रहे तथा दंड कमंडलू एक क्षण भी नहीं छोड़े। सब जीवों पर दया रखे, हरि शरणों का ध्यान करता रहे, क्योंकि हरि शरणों का ध्यान रखने से भगवान की कृपा मिलती है, मन शांत रहता है। पर ब्रह्म का प्रकाश जड़ और चेतन सबके अंदर एक सा समझे। किसी को शिष्य ना बनाए और अपने निवास स्थान मठ आदि ना बनाए। शहर के बाहर रहे और भोजन और वस्त्र की चिंता नहीं करे, क्योंकि जब चिंता श्री नारायण भगवान कर रहे हैं तो मनुष्य को तो उनके ध्यान में मग्न रहना है। वेद तथा शास्त्रों को पढ़ने और सुनने का अधिक अभ्यास रखे। संसार को मिथ्या स्वप्नवत समझकर मरने का शोक और जीने का हर्ष नहीं करे। तत्पश्चात 14वें अध्याय की कथा में देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज सुनो, अब हम गृहस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन करते हैं। जब ब्रह्मचारी वेद अध्ययन करके गृहस्थी बनना चाहे तो उससे चाहिए कि वह अपने देश के राजा से जाकर कहे कि हमने विद्या अध्ययन कर लिया है, अब हम तुम्हारे राज्य में गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे। तब राजा को चाहिए कि वह उसकी विद्या का परीक्षण करे और उसे अपने कोष में से कुछ धन आदि देकर उसका विवाह किसी श्रेष्ठ कुल की कन्या से करा देवे। तत्पश्चात गृहस्थी को चाहिए कि वह अपने वर्ण के धर्मानुसार कुछ कार्य अवश्य करे ताकि परिवार का पालन हो सके। चारों ही वर्णों के गृहस्थियों को उचित है कि वह नित्य प्रति यथाशक्ति दान और पुण्य करते रहें। जिसके घर में कोई वस्तु दान देने योग्य ना हो तो जिस समय वह भोजन करने को बैठे उस समय उसमें से कुछ भाग पहले किसी अभ्यागत को देकर फिर भोजन करे। गृहस्थी को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के भोजन और वस्त्र की चिंता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रम वालों को धन आदि का संग्रह करना वर्जित है, अर्थात ये तीनों आश्रम वाले धन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। इस कारण गृहस्थी को उनकी चिंता अवश्य करनी चाहिए। गृहस्थी को उचित है कि वह प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करे। अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, संक्रांति, द्वादशी विशेष भगवान के अवतार दिवस पर और भगवान के जो विशेष दिन होते हैं उन दिनों कुछ दान अवश्य करे। ब्राह्मण को साक्षात नारायण का स्वरूप जानकर दान देवे। गृहस्थी नित्य प्रति श्री श्याम सुंदर भगवान की लीला कथाओं को सुनते हुए श्री हरि भगवान के चरणों का ध्यान करे, उनके नामों का स्मरण करे, भगवान की पूजा आराधना करे, व्रत रखे, भगवान में मन को लगाकर रखे। विशेष मासों के आने पर उन मासों की कथाओं को सुने, श्रीमद् भागवत कथा सुने, भगवान की कथा को सुनते हुए आनंद अनुभव करे। सदा भगवान को स्मरण करता हुआ ऐसा समझे कि आत्मा सब प्राणियों में एक सी है। इस तरह जो गृहस्थी इन धर्मों का पालन करता है उससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है।
तत्पश्चात 15वें अध्याय में देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, गृहस्थ आश्रम में देवता और पितरों के नाम पर यज्ञ तथा श्राद्ध आदि में श्रेष्ठ कुल वाले कर्मवान और वेद शास्त्रों के ज्ञाता को भगवत भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना उचित है। ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार उत्तम भूमि में थोड़ा सा बीज डालने से ही अधिक अन्न उत्पन्न होता है और ऊसर भूमि में अधिक अन्न बोने से भी कुछ उत्पन्न नहीं होता, ठीक ऐसे ही ऐसे ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो भगवान से प्रेम करता हो, जो सब धर्म कर्मों का पालन करता हो। देव कर्म और पितृ कर्म में 3 ब्राह्मणों से कम को कभी भोजन नहीं करावे। यज्ञ तथा श्राद्ध में जीव हिंसा नहीं करे, क्योंकि देवता हो या पितर, जीव हिंसा करने से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अर्थात परमेश्वर की कथा कीर्तन कहना और सुनना अति उत्तम और पवित्र माना गया है। सब धर्मों में उत्तम धर्म यही समझे कि मन वचन कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करना है, संतोष रखे, क्योंकि जिनको संतोष नहीं होता वे बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी होते हुए भी नरक के वासी होते हैं, क्योंकि जिसके पास संतोष नहीं है उसका मन भगवान में नहीं लग सकता है। गृहस्थी को प्रतिज्ञा किसी बात की नहीं करनी चाहिए। जो गृहस्थी अपने धर्म के विपरीत चलता है और ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है, अथवा जो वानप्रस्थी अपने तप से धर्म को नहीं मानता और जो सन्यासी लालच करके अपनी इंद्रियों के सुखों को चाहता है, वे सब अपना नाम करने को आश्रम का रूप बनाते हैं, परंतु उस धर्म का फल इनको प्राप्त नहीं होता है। हे युधिष्ठिर, चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों को ऐसा उचित है कि चैतन्य शरीर प्राप्त करके 2 प्रकार के कर्म करे, एक प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति। शास्त्र की आज्ञानुसार प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य चंद्रमंडल के मार्ग से देवलोक में पहुंचकर अपने कर्मानुसार सुख प्राप्त करता है और अवधि समाप्त होने पर फिर संसार में जन्म लेकर आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं करता है। लेकिन दूसरी ओर निवृत्ति कर्म करने वाला मनुष्य सूर्यमंडल के मार्ग से वैकुंठ लोक में जाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमने तुम्हें दोनों मार्ग बता दिए हैं। जो गृहस्थी हमारे कथन और शास्त्र अनुसार अपने धर्म कर्म से रहे तो वह परमहंस पद को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पा सकता है। जो गृहस्थी इन सब धर्मों का पालन करता है उसे इस जीवन में सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं। भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जीवन के अंत समय में उससे मोक्ष मिल जाता है। तो आज की इस परम सुंदर कथा में देवऋषि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को चारों वर्णों के चारों आश्रमों के धर्मों का वर्णन किया है कि कैसे इस संसार में रहना है, किन किन धर्मों का पालन करना है और धर्म का पालन करने से भगवान क्या फल देते हैं। तो सब कुछ देवऋषि नारद जी ने इस कथा में बताया है और अंत में ये भी बताया है कि जो संसार में प्रवृत्ति रखते हैं, संसार की विषय वासनाओं में जो लगे रहते हैं, वो बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन जिनका मन संसार में नहीं लगा है, जो निवृत्ति मार्ग में स्थित रहते हैं, जो हर क्षण इस संसार में रहकर ठाकुर जी को याद रखते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। वो भवसागर से पार हो जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो वही तो हमारा लक्ष्य है कि हमें इस संसार में दोबारा नहीं आना है। और संसार में दोबारा कौन नहीं आता? इस संसार में दोबारा वो मनुष्य नहीं आते जो सदा भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, सुबह शाम भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, सब धर्मों का पालन करते हैं। अपनी ओर से कोशिश कीजिए कि हम सब धर्मों का पालन करें। फिर भी जो कमी रह जाती है उसे श्री राधा रानी सरकार अपने आप पूर्ण कर देती हैं। श्री राधा रानी सरकार सब पर कृपा करने वाली हैं। हम अपनी ओर से सब नियमों का पालन करने की कोशिश कर सकते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए। बाकी अपने आप भगवान जो कमी रह जाती है उस कमी को श्री राधा रानी सरकार पूर्ण कर देती हैं, ठाकुर जी पूर्ण कर देते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो बस अपनी ओर से ईमानदार रहकर भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना है। जो संसार के कामों को जीवन का लक्ष्य समझता है वो दुख ही दुख पाता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति को जीवन का लक्ष्य समझता है उसे हर क्षण नए नए आनंद का अनुभव होता रहता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। 7वें स्कंद की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप 8वें स्कंद की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की
जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।